हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। तो इस फ्लावर समझना है आपने, तो फ्लावर में आपने पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये अगर मैं मानूँ ये हमारे पास थैलेमस है, ठीक है ना। इस थैलेमस पे ऐसे करके एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट हमारे पास स्टिग्मा है, ठीक है ना। दिस इज द स्टिग्मा, ठीक है ना। ये स्टिग्मा है, ये हमारे पास स्टाइल है और ये हमारे पास ओवरी है, ठीक है ना। इसके बाद यहीं पे ऐसे करके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होता है जिसमें एंथर और फिलामेंट आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे करके यहाँ पे सेपल्स आते हैं जो कलर्ड होते हैं, जो फ्लावर्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो ये हमारे पास सेपल्स आ गए, और ये हमारे पास सेपल्स, और ये हमारे पास पेटल्स हैं और ये सेपल्स हैं, ठीक है ना। सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फ्लावर पेटल्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं और वो इंसेक्ट्स को ये क्या कहते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। देखिए, स्टिग्मा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएगा, ओवरी भी फीमेल में आएगा, स्टाइल भी फीमेल में आएगा, तो आंसर विल बी द एंथर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये रहा आपके सामने। द प्रोसेस ऑफ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज गार्ड, ठीक है ना। देखिए, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, ठीक है ना, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर तक, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम सिंपल में पॉलिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओवुलेशन तो हमने, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। जर्मिनेशन तो आ नहीं सकता, सीड जर्मिनेट होता है। तो आंसर विल बी द दैट इज पॉलिनेशन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स। कौन सा मेथड जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए, क्लिस्टोगेमी तो अनओपन फ्लावर के लिए होता है, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जिटिनोगेमी भी होता है। जिटिनोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, उसको कहते हैं जिटिनोगेमी या जिटनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, ऑटोगेमी सिंपल पॉलिनेशन जिसको हम कहते हैं। उसको बाद ये क्या आता है कि सेल्फ पॉलिनेशन का कौन सा मेथड नहीं है, तो वो आएगा विंड पॉलिनेशन। अब देखिए, पॉलिनेशन मैंने क्या बताया, पॉलिनेशन जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पॉलिनेशन जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर थ्रो स्टिग्मेटिक सरफेस में जाता है वो, ठीक है। अब देखिए, पॉलिनेशन दो तरह की है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। आप देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये होती है थ्रो बायोटिक फैक्टर्स भी होती हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी होती हैं। देखिए, अगर क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन थ्रो विंड, अगर विंड से होगी तो उसे एनीमोफिली कहते हैं। क्या, एनीमो, ANEANAEMO, एनीमो, PHILY, एनीमोफिली कहते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे ही पॉलिनेशन जो है, अगर ऐसे ही पॉलिनेशन जो है वो विंड से हो, किससे होगी पॉलिनेशन, अगर वो विंड से हो गया तो एनीमोफिली। अगर पॉलिनेशन वाटर में हो तो उसे कहा जाता है हाइड्रोफिली, ठीक है ना। अगर ऐसे ही ये तो आगे एबायोटिक फैक्टर, ऐसे आते हैं बायोटिक फैक्टर। अगर पॉलिनेशन बर्ड से हो, ठीक है ना, बर्ड्स पॉलिनेट करें तो उसे कहा जाता है ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बताएं, जरा मैं स्क्रीन को साफ कर लूं। अगर ऐसे ही हम बताएं, अगर पॉलिनेशन, क्या, अगर पॉलिनेशन बर्ड से हो तो मैंने बता, अच्छा उसके बाद अगर पॉलिनेशन जो है वो बैट से हो, किससे हो, बैट से हो, तो उसे कहा जाता है कायरो, CHIRO, कायरोपेट्रोफिली, कायरोपेट्रोफिली, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसे ही पॉलिनेशन जो है वो एंट्स से हो, यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह से, तो उसे कहा जाता है एनीमोफिली। क्या कहते हैं, एनीमोफिली। अगर ऐसे ही पॉलिनेशन जो है वो सनेल से हो, किससे हो, सनेल से हो, उसे कहा जाता है मेलेकोफिली, मेलेकोफिली कहते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ। तो कुछ क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसमें आते हैं, एक आती है बायोटिक, एक आती है बायोटिक फैक्टर से होती है और एबायोटिक फैक्टर से होती है, ठीक है ना। अगर पॉलिनेशन डिटेल में पढ़ना है आपने तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डिटेल में टॉपिक लेके आऊँगा पॉलिनेशन पे। क्लियर है यहाँ तक, होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है हमारा, आप भी रीड कीजिए क्वेश्चन को।
इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर पिस्टल्स डज फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है ना, किस पार्ट ऑफ द फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए स्टाइल स्टिग्मा जो है ये पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, स्टाइल जो है पोलन ग्रेन को कैरी करता है, ओव्यूल जो है ओव्यूल बाद में डेवलप हो जाता है किस में, ओव्यूल जो है वो बाद में डेवलप होता है सीड में, ओवरी जो है वो बाद में डेवलप होती है फ्रूट, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बाद में मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो कहता है कि कौन सा पार्ट जो है पिस्टल जो है फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो है ओवरी। वो क्या बेटा, दैट विल बी द ओवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, कहता है ये हमारे पास मेल गैमेट है, ये हमारे पास फीमेल गैमेट है, मेल स्पर्म फीमेल गैमेट की फ्यूजन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में वो दोनों क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, वो है बेटा जाइगोट, जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी तो बनाएगा एम्ब्रियो। आई बस समझ, तो आंसर विल बी द जाइगोट। चलिए ओवर नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन एंजियोस्पर्म मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, मियोसिस कहाँ पे होता है, मैंने बताया था पोलन मदर सेल्स, ये हमारे पास क्या है, पोलन मदर सेल्स हैं, ये हमारे पास पोलन मदर सेल डिप्लॉयड हैं, क्या है, ये हमारे पास डिप्लॉयड हैं, इन पोलन मदर सेल में होता है मियोसिस, क्या होता है इनमें, इनमें होता है मियोसिस, मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है ना। मियोसिस होने से क्या बनता है, पोलन मदर सेल हमारे पास पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो याद रखना है मियोसिस किन में होती है, पोलन ग्रेन्स में होती है, ओव्यूल्स में मियोसिस नहीं होती है, एंडोस्पर्म में नहीं होती है, एम्ब्रियो सैक में नहीं होती है। तो बी सी डी ऑप्शन गलत है, तो 6 का आंसर आएगा ए, 6 का क्या आएगा ए। चलिए जी ये रहा आपकी स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पहले कोशिश करिएगा खुद करने की इस क्वेश्चन को, विच व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पोलन ट्यूब इन प्लांट्स, प्लांट्स में पोलन ट्यूब का क्या पर्पज है। देखिए सबसे पहले टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पोलन ग्रेन्स, गलत, टू प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन से, रॉन्ग। अच्छा अगर हम डी ऑप्शन को की बात करें, टू स्टोर फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो के फूड स्टोरेज का काम एम्ब्रियो सेक करता है, तो ये नहीं आएगा, तो आंसर बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, क्या आएगा, टू हेल्प द फर्टिलाइजेशन बाय कैरिंग मेल गैमेट्स टू द ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने स्क्रीन पे, द फिनोमिना वेयर अ सिंगल पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स इज कॉल्ड, ठीक है ना। आपने ये फिनोमिना जहाँ पे सिंगल पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और वो 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइपोलर डिवीजन तो नहीं होता है, वो सेंट्रल न्यूक्लियस के लिए होता है, ट्रिपल फ्यूजन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो आंसर विल बी द डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग में आया होगा। आज का ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक नरिशेज द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कौन सा पार्ट एम्ब्रियो सैक का नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, यह आपने बताना है। क्या वो सेंट्रल सेल है, नरिशिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो साइनर्जिड्स हैं, एंटीपोडियल सेल्स हैं, एग सेल्स हैं, या सेंट्रल सेल्स हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है, फ्रूट डेवलपमेंट के साथ राइपनिंग में भी हेल्प करेगा, दैट इज इथिलीन, इथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दे, ठीक है ना। इथिलीन का नेचर जो है बेटा ये इसका नेचर एसिडिक होता है, और याद आपने रखना है इथिलीन जो है, इथिलीन आपने याद रखना है, इथिलीन जो है इट इज़ अ गैशियस हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन है बेटा, ये गैशियस हार्मोन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, प्राइमरी फंक्शन है इसका फ्रूट राइपनिंग, क्या है, फ्रूट राइपनिंग। तो मैं जल्द ही वीडियो बना के वीडियो एक ले आऊँगा आपके सामने, जिसमें मैं प्लांट हार्मोन्स, उनकी ग्रोथ रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म के बारे में आपके सामने डिस्कस करूँगा। चलिए ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है बेटा ट्रांसफर ऑफ, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बेटा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज ए टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये कौन सा पॉलिनेशन है। देखिए जेटनोगेमी का बताया था मैंने, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, तो दिस विल बी नॉट द राइट आंसर। क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द डिफरेंट प्लांट, तो ये नहीं हो सकता है। क्लिस्टोगेमी में अनओपन फ्लावर आता है, तो इस आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑटोगेमी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन हेट्रोगेमस फ्लावर्स द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर्स, क्या हेट्रोगेमस फ्लावर में मैंने बताया था दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक होता है होमोगेमस फ्लावर जहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो सेम टाइम पे मैच्योर होगा, दूसरा होता है हेट्रोगेमस फ्लावर। तो हेट्रोगेमस फ्लावर में क्या होता है, ऑन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द
क्या कहता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, है ना, सेम स्पीशीज के डिफरेंट प्लांट्स पे वो मैच्योर होगा, ठीक है ना, ये दिस विल बी द राइट आंसर। ऑन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ये बिल्कुल गलत। ऑफ द सेम टाइम, ये भी नहीं। ऑन डिफरेंट सीजन, ये भी नहीं। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो 13 का क्या आएगा? 13 का आएगा सी आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। द एडेबल पार्ट ऑफ द मैंगो इज द, मैंगो एडेबल पार्ट कौन सा है? देखिए एपिकार्प तो इसका एडेबल नहीं है, एंडोकार्प हार्ड होता है तो नहीं है, सीड भी एडेबल नहीं है, तो आंसर विल बी ए, दैट इज मीजोकार्प। तो 14 का क्या आएगा? 14 का आएगा ए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देखिए सीड दो तरह के होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड, दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर मैं एंडोस्पर्मिक सीड की बात करूँ तो एंडोस्पर्मिक सीड में कॉर्न भी आएगा, कोकोनट भी आएगा और सनफ्लावर भी आएगा। तो कोकोनट में याद रखना, कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है, वो कैसा होता है? वो होता है बेटा, वो मिल्की होता है। कैसा होता है वो मिल्की होता है, वो न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा सीड जो वो नॉन एंडोस्पर्मिक है? दैट इज़ बी। तो 15 का क्या आएगा? बी। होप आपने इस सेक्शन को एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जल्दी आपके सामने और MCQs लाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।